नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे एचएसएससी की जो 60,000 भर्तियों की प्रोसेस है, क्या कुछ मामला है, कंप्लीट जानकारी आपको इन 10 क्वेश्चनों के बारे में दी जाएगी। सीईटी होगा या नहीं होगा, ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, डीवी का क्या चक्कर रहेगा, 56-57 का क्या होगा, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तो 56-57 ग्रुप की। ठीक है, ग्रुप नंबर 56-57 का रिजल्ट क्या लोकसभा चुनाव से पहले आ सकता है या नहीं, तो इसका बिल्कुल भाई बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ठंडे बस्ते में है ये मैटर। तो 56-57 ग्रुप का मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में है, इसका अभी कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आती है 9 ग्रुप हैं जो उनका रिजल्ट जारी हो सकता है क्या, तो इस पर जो है एचएसएससी एक्शन लेने वाला बहुत जल्द। इनके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप डी से पहले। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी से पहले ये रिजल्ट निकाले जाते हैं तो जो ग्रुप डी में सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उनको ग्रुप डी में सेलेक्ट होने की आवश्यकता नहीं रहेगी जो इस टेक्निकल ग्रुप में है। ठीक है, अगर वो इसमें लग जाएंगे तो कम से कम वो ग्रुप डी की सीट पे नहीं जाएंगे। सरकार का या एचएसएससी का कह सकते हैं यही मानना है कि हम टेक्निकल ग्रुप हो या फिर सीईटी की जो इतनी भी भर्तियां सिरे चढ़े, हम इनको सिरे चढ़ाएं और ग्रुप डी में वो कैंडिडेट दोबारा ना आए। ठीक है, अगर इन ग्रुप में ही भर्ती पहले होगी तो वो ग्रुप डी में दोबारा नहीं आएंगे और ग्रुप डी की डीवी जो कट ऑफ है वो डाउन चली जाएगी। बात आती है टीजीटी भर्ती। तो टीजीटी भर्ती को फरवरी में सिरे चढ़ाने की तैयारी में एचएसएससी है। जो कल का केस है ग्रुप डी का, जो कल का केस है 31 तारीख वाला, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, क्योंकि और अगर ग्रुप डी का जो 31 तारीख का केस है 5 नंबर वाला, ठीक है, अगर ये सोल्यूशन इसका नहीं होता है, ठीक है, तब भी टीजीटी भर्ती के लिए परमिशन मांगी जाएगी कि हम 5 नंबर को स्टे करके यानी 5 नंबर के विदाउट रिजल्ट निकाल दें टीजीटी का। अगर उनका भी नहीं होगा, सभी के सब्जेक्ट का नहीं निकलेगा, तो उनके लिए परमिशन मांगी जाएगी जो सब्जेक्ट में इफेक्ट ही नहीं करते 5 नंबर। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट कम है, सीटें ज्यादा हैं, तो उसमें 5 नंबर तो इफेक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो उनका रिजल्ट निकालने की परमिशन मांगी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, टीजीटी का तो कुछ सब्जेक्ट का एचएसएससी सिरे चढ़ाएगी। और यहां से अगर 500-700 जितने भी मतलब टीचर लगते हैं, ठीक है, 5,000 लगो 6,000 लगो, वैसे 74-71 की भर्ती है। ठीक है, अगर 50 टीचर भी जो ग्रुप डी में अच्छा स्कोर मार रहे हैं, अच्छा स्कोर है उनका, और वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, तो ग्रुप डी वालों को तो फायदा ही है इससे। उसके बाद बात आती है ग्रुप डी पोर्टल कब खुलेगा। तो 3 दिन का टाइम दे दिया गया है, कल ही इसके बारे में मीटिंग हो चुकी है। 3 दिन का टाइम सभी डिपार्टमेंटों को दे दिया गया है। जहां तक उम्मीद है 9-10 तारीख को आपको ये पोर्टल देखने को मिल सकता है। 9-10 फरवरी को ये पोर्टल आपको देखने को मिल सकता है, जहां आपसे प्रेफरेंस भरवा ली जाएंगी। उसके बाद बात आती है 5 नंबर का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 5 नंबर जो कैंडिडेट एलिजिबल है भाई, जो बीपीएल परिवार में है, एक्चुअल में ही बीपीएल परिवार में है, फैमिली आईडी की इनकम बिल्कुल ठीक है, तो आप बिल्कुल 5 नंबर लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 5 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी आज केस था 5 नंबर का, और साथ में जो है 4 गुना वाला मैटर का, तो वो भी मुद्दे मुंह घेर दिया है सरकार ने कि 5 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है डीवी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। भाई डीवी एचएसएससी की माने तो ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन अगर ऑफलाइन हो तो बिल्कुल बेस्ट है। कहने का मतलब क्या है, लगभग 1500 से 2000 कैंडिडेट ऐसे निकल जाएंगे जो मतलब कि वहीं पे एक बायोमेट्रिक होगी, तो इस कारण से किसी भी प्रकार का अगर कोई सीटर बैठा हुआ है तो वो डीवी नहीं करा पाएगा। ठीक है, वहां पे बायोमेट्रिक होगी तो वो अपने आप ही, जैसे हरियाणा पुलिस में हुआ था पीछे, ठीक है, तो वही मामला यहाँ पे हो जाएगा अगर डीवी ऑफलाइन होती है तो। लेकिन एचएसएससी की जहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन कराने की चाहत है। ठीक है, बात आती है पोस्ट चॉइस की। क्या ग्रुप डी में पोस्ट चॉइस के अनुसार मिलेंगी, तो ये डिपेंड करेगा आपके पोर्टल पे। ठीक है, पोर्टल पे डिपेंड करेगा। अगर पोर्टल खुलता है जो ग्रुप डी 2018 में जैसे चॉइस भरवाई थी इस तरीके से, तो मिलेंगी चॉइस। अगर आपका पोर्टल खोला जाता है ट्रांसफर ड्राइव की तरह, जैसे अभी ट्रांसफर ड्राइव चलाई थी ग्रुप डी की, अगर ट्रांसफर ड्राइव की तरह खुलेगा तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वैसे पोस्ट चॉइस आपको कोशिश यही रहेगी एचएसएससी की भी कि आपको चॉइस अनुसार ही दी जाए जिस पोस्ट पे आप काम करना चाहते हैं। बाकी डिपार्टमेंट अगर मांग लिया आपसे तो बिल्कुल आपको चॉइस ही मिलेगी। ठीक है, ये पोर्टल जैसे ही खुलेगा इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी भी प्रोवाइड करवा देंगे कि आपको चॉइस ही मिलेगी क्या। नया सीईटी
क्या नया सीईटी होगा? चाहत है कि हो, लेकिन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एचएसएससी के पास पहले ही बहुत जमेला है, ठीक है। जो सीईटी ग्रुप सी की भर्तियां हैं वो भी अटकी पड़ी हैं, पेपर भी बाकी पड़े हैं, टीजीटी का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है, ग्रुप डी का सारा मामला रिजल्ट का पड़ा है। तो नया सीईटी, वैसे तो सरकार की बात तो सरकार का यही कहना था कि हर साल सीईटी होगा। अब जो बच्चे ग्रुप डी ये ग्रुप सी में एलिजिबल नहीं हुए हरियाणा पुलिस के लिए, उनका क्या कसूर है, ठीक है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनका क्या कसूर है, तो इस साल भी उनको मौका मिलना चाहिए। तो लगता तो नहीं भाई लोकसभा तक भी जो है, सॉरी विधानसभा तक भी जो है सीईटी हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। अगर कोई जानकारी होगी तो आपके साथ शेयर भी की जाएगी। लोकसभा चुनाव का क्या असर रहेगा, क्या अगर आचार संहिता लग गई तो रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? तो बिल्कुल आ सकते हैं भाई। 2018 में देखा होगा आपने, 2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी, आचार संहिता लगी हुई थी, रिजल्ट जारी हो गया था, सभी की ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी क्योंकि उस टाइम आचार संहिता सिर्फ जींद जिले में थी, ठीक है। रिजल्ट आ सकता है क्योंकि प्रोसेस ये पहले से चला हुआ भर्तियों का, तो रिजल्ट आपका आ सकता है, ज्वाइनिंग नहीं होगी, ठीक है। रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। क्या कट ऑफ डाउन जाएगी? कट ऑफ डाउन जाएगी अगर ये जो 9 ग्रुप वाला मैटर है, टीजीटी का मैटर है, अगर ये सॉर्ट आउट होता है, इनका रिजल्ट आता है, तो कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगी। लेकिन कितनी डाउन जाएगी? ये लगभग 2 नंबर तक जा सकती है, जर्नल के लिए, बीसीए के लिए, बीसीबी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। इनके लिए 2 नंबर तक जा सकती है। 2 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1 नंबर पर ही इतने कैंडिडेट मिलेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगी बात। 2018 की जो भर्ती हुई थी ग्रुप डी की, 69 पे कट ऑफ थी जर्नल की, ठीक है, 68 पे थी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। वेटिंग लगी थी फिर बाद में 2949 कैंडिडेट की, यानी लगभग 3000 कैंडिडेटों की वेटिंग लिस्ट लगी थी। पता कितने डाउन गई थी? जो ये 68 वाले वेटिंग में थे ना, ये लगे थे जर्नल में, तो इनमें से भी बच गए थे 68 वाले भी। कुछ 68 वाले नौकरी करने लग रहे हैं, कुछ 68 वाले घर पे भी बैठे हैं एज के कारण, ठीक है। जिसकी एज ज़्यादा थी वो लग गया, जिसकी कम थी वो रह गया। तो ये मैटर रहता है, एज फैक्टर काम करने लग जाता है इक्वल नंबर पे। तो ये जानकारी रहेगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही। इसी के साथ वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।